माननीय श्री मदन राठौर जी, 12 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मंत्री जी का। वैसे तो खुशी इस बात की है कि मंत्री जी भी हमारे राजस्थान के ही हैं। तो हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि मामा रो ब्याह न माँ पुरुषन वाली वह तो कहीं कसर दे सके, यानी मामा की शादी हो और माँ ही पुरस्कारी करने वाली हो तो कमी तो नहीं रहना चाहिए। वैसे हम बहुत पीड़ित हैं पंजाब से। पंजाब में हरीके बैराज पर जो वहाँ आसपास के कारखाने हैं, उन कारखानों का प्रदूषित पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है और राजस्थान की जनता उसको भुगत रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोचता हूँ कि मंत्री जी इस पर गंभीरता से और विचार करेंगे। भारत सरकार और केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कई बार इस प्रकार के प्रयास भी किए। पंजाब सरकार को भी सावधान किया कि आपकी औद्योगिक इकाइयां और नगरीय प्राधिकरणों से जो प्रदूषित पानी निकलता है उसको ट्रीट करें और अपने उपयोग में ले रिसाइकिल करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सीधा पानी वहां पर और मतलब रावी व्यास और वहां डाल देते हैं, सतलज जल हरीके बैराज के, और वो जो हम डाउन स्ट्रीम का पानी हमारे राजस्थान को मिलता है। सतलज नदी के पास में जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं और उन कस्बों में जो भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, औद्योगिक इकाइयां हैं, वो सीधे के सीधे नालों से होते हुए सतलज नदी में मिलाते हुए हरीके बैराज में आते हैं। और हरीके बैराज से आया हुआ जल राजस्थान फीडर, जिसे इंदिरा गांधी फीडर नाम दिया गया, और फिरोजपुर फीडर में छोड़ा जाता है। राजस्थान फीडर से विशेषकर राजस्थान को पानी मिलता है और फिरोजपुर फीडर का पानी पंजाब और राजस्थान की संयुक्त नहर है। फिरोजपुर फीडर से बीकानेर कैनाल के माध्यम से श्री गंगानगर और राजस्थान के जिले को जलापूर्ति होती है। वहां आपको पता होगा कि वहां एक जो पंजाब मेल ट्रेन चलती थी उसका नाम ही कैंसर ट्रेन और लोग बोलते हैं, प्रचलित नाम ये हो गया है। हाँ, तो इतनी बड़ी समस्या वहां पर है और वो पानी यानी प्रदूषित पानी हमारे राजस्थान को भेजते हैं और इसी कारण से राजस्थान में ये पानी हमारे कई जिले हैं जिनको प्रभावित करता हुआ जोधपुर और जैसलमेर तक जाता है। और वो पानी इतना प्रदूषित पानी है, कई बार इनको बताया गया, रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी और इनको सावधान किया और 1974 की धारा 18(1)(ब) के तहत निर्देश भी जारी किए, और लेकिन पंजाब सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनको कई बार सावधान भी किया। बुद्धा नाला ईस्ट मेन और वो सतलज नदी और इनके माध्यम से जो एसटीपीज और सीटीपीज जो वहां पर बने हुए हैं वो बिल्कुल नकारा है, किसी भी प्रकार का इफ्लुएंट पानी को ट्रीट करते ही नहीं है और सीधा इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर ये सब और इसको भुगत रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर और अपना जवाब में कोई व्यवस्था कर सकें, पंजाब सरकार को बाध्य कर सकें, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पेड़ ऐसा पनप रहा है इन दिनों जो दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो पेड़ एकदम से इतना मजबूती से ज्यों ही लगाते ही कुछ ही दिनों में अपना पैरों पर खड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा और वृक्ष बन जाता है। उस पेड़ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा किस काम का वो पेड़? बहुत मोटा ताजा तो हो जाता है, हरियाली दिखती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मैं सोचता हूँ मंत्री जी यदि इस पर ध्यान देंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। कई प्रांतों में भी ये लग रहा है, राजस्थान में भी हमने प्रयास किया कि उस पर रोक लगाने का काम करें। मैं पता एक जैसे भूजल गिरता जा रहा है, भूजल कॉर्निकॉपस कोई नाम है उसका। एक भूजल बढ़ाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि बाथरूम्स में आजकल पानी बहुत उपयोग में आता है, पहले कम उपयोग में आता था। आज तो यूरिन के लिए जाते हैं तब भी फ्लश चलाना पड़ता है, नहाने के लिए भी पानी गिरता है और वो पानी सब बह करके और नालियों के माध्यम से गंदगी फैलाता है। यदि इस पानी को भी जमींदोज किया जा सके, जैसे कोई गटर का पानी जाता है जमीन में, इसी प्रकार से इस पानी को भी नालियों में कहीं पर
और बोरिंग करके जमीन में डाला जा सके तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और भूजल स्तर ऊंचा आएगा। आजकल हम देखते हैं कि प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में और प्रदूषित मतलब गंदगी फैलाते हैं। रिसाइकल इसका होना चाहिए। अभी मैंने देखा यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्लास्ट इंडिया एक प्रयोग हुआ था। वो उस प्लास्टिक का रीयूज करते हैं, उसे धागा तक बनता है। ऐसे गंदगी जितनी भी पड़ी रहती है, मैं सोचता हूँ कि हमारे मंत्री जी के इलाके में भी बहुत बड़ा प्लास्टिक और वो कचरा मैंने भी देखा था। मैं अलवर में गया था, वहां पर मैंने देखा था कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर गंदगी थी। यदि प्लास्ट इंडिया को अपन प्रोत्साहित कर सकें, ऐसी इंडस्ट्रीज को पनपाने का काम कर सकें, तो निश्चित रूप से जितना भी कचरा है, हमारे गडकरी साहब भी कहते हैं कि इस कचरे से भी फ्यूल बनाया जा सकता है, इस कचरे का भी और उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग करने के कारखाने और लगाने चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अब खेतों में कोई अनुपयोगी सामग्री है वो जलाता है, पलावा ऐसा ये जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण फैलता है। ये वास्तव में उपयोगी हो सकता है। ऐसे कई प्रयोग भी हुए हैं कि इसका उपयोग करके और इसका भी और लाभ लिया जा सकता है, जनहित में उपयोग किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूं कि इसके बारे में भी और हमको प्रयास करना चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, वास्तव में अभी मेगा जी ने जो ये बात कही थी, ये बड़े डीजे बजते हैं बड़े बड़े और लोग हॉर्न बजाते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, 25-30 साल पहले की बात है। जसवंत सिंह जी जसोल वो मंत्री थे और मेरे साथ मेरी गाड़ी में चले, तो मेरे ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया। तो उन्होंने तुरंत कहा कि क्या ये जताना चाहता है कि 17,000 की कार आ रही है, तू हट जा सामने से, हॉर्न मत बजाइए। हॉर्न पर रोक लगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तब से हमने तो ये प्रयास किया कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। लेकिन आपने ठीक कहा कि सिग्नल बंद है, नहीं जाना है, फिर भी लोग पता नहीं हॉर्न बजाते हैं। तो प्रशिक्षण देने की जरूरत है। ये मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज बहुत लग रही है, इंडस्ट्रीज जरूरी है, लेकिन उसका इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर लगाना बहुत जरूरी है। ये व्यवस्थाएं भी हमको करना चाहिए। कई स्थानों पर जो इंडस्ट्रीज है तो उसमें पाइपलाइन के जरिए से और पानी रिफाइनरीज में दिया जा सकता है। तो मैं तो मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि उस पाइपलाइन का पैसा यदि दे दें, हमारे इलाके में भी इंडस्ट्रीज है और पाइपलाइन का पैसा आप दे दें, तो निश्चित रूप से वो पानी भी रिफाइनरीज में उपयोगी है। वहां पर शुद्ध पानी देते हैं, जब शुद्ध पानी पीने के लिए काम आता है। नाचना से पानी दे रहे हैं वहां पर, वो नाचना से पानी बंद किया जाना चाहिए और वहां पर ये ट्रीटेड वाटर जो रिसाइकिल किया जा सकता है, उस पानी को वहां पर देंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। एक वायु प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। आज देखिए, ये हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, आज जब प्रदूषण समस्या दिल्ली में सबसे ज्यादा है और ये घड़ियाली आंसू बात है, कभी कभी 0 आवर्स में भी विषय लेकर के आते हैं, कभी दूसरे। लेकिन आज जब गंभीर चिंतन हो रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने का अवसर है, तो वो यहाँ से गायब है। दिल्ली में भी बहुत बड़ी समस्या है। हम आज यहाँ आते हैं दिल्ली में, हमारे परिवार को हम लेकर के नहीं आते, क्योंकि यहाँ लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे आज एनजीटी ने भी बहुत व्यवस्था की है, सड़कें बन रही है, सड़कें बनना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, चौड़ाईकरण भी होना चाहिए। लेकिन एनजीटी ने उनको अनुमति दी है कि आप पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना है, लेकिन उसका औपचारिकता मात्र करते हैं। सड़कें चौड़ी हुई, पहले के पेड़ काट दिए, सैकड़ों पेड़, लाखों पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन वापिस जो पेड़ लगाना होता है वो पर्याप्त पेड़ लगाते नहीं है। और कहीं पर लगा देते हैं तो ट्री गार्ड नहीं लगाते। ट्री गार्ड के लिए एक औपचारिकता कर देते हैं, छोटा सा ढांचा बना करके खड़ा कर देते हैं बांस का, वो कैसे टिकेगा। तो ट्री गार्ड लगाना जरूरी है। ट्री गार्ड लगाए, उसका रख रखाव सुनिश्चित करे, रेट ऑफ सर्वाइवल सुनिश्चित करे, तब जाकर के और ये इसकी पूर्ति होगी। पहले जितने पेड़ काटे उसके कई गुना पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। जब इसकी निगरानी होगी तभी जाकर के और ये सुनिश्चित हो सकेगा कि पर्यावरण के प्रति हम गंभीर चिंतन कर रहे हैं। मैं ये केवल सरकार के ऊपर नहीं कह रहा, हम सबकी भी जवाबदारी है, आम नागरिकों की भी जवाबदारी है कि वो भी इसको देखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, हम सब ने लगाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे इलाके में एक खीमावत ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने
3 लाख से अधिक नीम के पेड़ लगा दिए। उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित, राज्य स्तर पर सम्मानित हमने करवाया और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित करवाने का काम किया। तो ऐसे ये पेड़ लगाने के लिए स्वयं प्रेरित एक जागृति ये पैदा करने की जरूरत है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले ये अपना मतलब यहाँ पर एक 0 आवर्स में मैंने रखा था कि जूली फ्लोरो को समाप्त किया जाना चाहिए। ये जूली फ्लोरो जो है ये किसी दूसरे पेड़ को पनपने नहीं देता। ये जूली फ्लोरो कांटा ही कांटा है और विदेशी बबूल इसको दूसरा नाम दिया गया। ये विदेशी बबूल जितने जहां जहां लगे हैं वहां पर दूसरी वनस्पति पनपती नहीं है। जितने भी वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र के अंदर भी जूली फ्लोरो लग गए। कई सड़कों पर, सड़कों के किनारे जूली फ्लोरो लग गए। ऐसे कई और घास जहां उगाने का, जहां गोचर भूमि है वहां पर भी जूली फ्लोरो लग गया। तो वहां पर तो गाय जा ही नहीं सकती। गाय क्या, इंसान भी कोशिश करने के बाद भी नहीं जा सकता। उसका कांटा भी बड़ा चुभता है और वो और पीड़ा देता है और मैं सोचता हूं कि जहरीला कांटा है उसका। तो जूली फ्लोरो को उन्मूलन करने के लिए और प्रावधान किए जाने चाहिए और आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। आपको इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए कि जूली फ्लोरो समाप्त किया जा सके। एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे भूजल और इसके बाद में भी गतिशील भूजल, राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449 अरब घन मीटर बीसीएम आंका गया था, जिसमें 408 बीसीएम निष्कर्षण योग्य है। ये विचार करने की बात है। 2025 में वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बीसीएम था, जो निष्कर्षण का राष्ट्रीय औसत 61% था। अभी हमने बहुत प्रयास किए, हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत प्रयास किए और प्रयास करके और इसमें भी और ये व्यवस्था करी कि किस प्रकार से भूजल स्तर ऊंचा आ सके। इसमें भी कुछ वायु प्रदूषण के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों की ऐसी मात्रा में उपस्थित है। मैं 2 मिनट में बात पूरी करूंगा। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कर्ण पदार्थ, धूल, कालिक, धुआं ये शामिल है। पीएम हवा में निलंबित महीन ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। माइक्रोमीटर से छोटे कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए इसके बारे में भी और ये प्रयास किया जाना चाहिए और वैसे कर रही है। विश्व बैंक के अनुसार हमने बहुत अच्छा काम किया है। भारत में बहुत प्रगति हुई है इस दिशा में। इसलिए मैं मंत्री जी को और हमारे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय में कटौती तो करनी थी, पहले मुझे बोला था कि आपको 20 मिनट बोलने देंगे। एक अनुरोध था कि आपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि आपको पंजाब से आपत्ति है, तो मुझको लगता है पंजाब की सरकार की लापरवाही से आपत्ति होगी, तो उसको संशोधित करा देते हैं शब्द को।